क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। हमारे बीच में गल्ला व्यापारी अनाज संघ के सदस्य आए और इन सदस्यों को जब मैं देख रहा था, इस पंडाल में ये सारे सदस्य प्रवेश कर रहे थे। हर सदस्य ने पंडाल के बाहर की भूमि की रज को अपने माथे पर लगाया। मैंने पूछ लिया कि आखिर ऐसी क्या बात है कि जितने गल्ला व्यापारी अनाज संघ के लोग आ रहे हैं, सारे के सारे लोग इस पंडाल के बाहर की रज को भी अपने माथे पर लगा रहे हैं। तो इनमें से एक सदस्य बोल पड़ा, जिस पंडाल में मुनि पुंगव सुधा सागर जी ऋषिराज विराजमान है, वो पंडाल भी हमारे लिए मंदिर की तरह पवित्र है और मुनिवर हम सबके लिए परमात्मा की तरह है। तब जाकर किसी शायर की लिखी हुई वो पंक्तियां मुझे याद आ गई कि चलते हुए मुसाफिर को चांद की तरह मिले। अगर आप शिवरार्थी भाई सोच लेना, अगर आपको चांद मिल जाए तो कितना खुश हो जाओगे। और धरती पर चांद के जैसे हमारे मुनि पुंगव हमें मिल गए हैं, तो हम सारे लोग कितने खुश हैं कि चलते हुए मुसाफिर को चांद की तरह मिले, कि चलते हुए मुसाफिर को चांद की तरह मिले और सुबह को निकले तो जैसे शाम की तरह मिले। और इस व्यापारी संघ के लोगों को मुनि पुंगव ऐसे मिले जैसे बरसों से तरसती सबरी को श्री राम की तरह मिले। मैं इन व्यापारी संघ के लोगों की सेवाओं की जब चर्चा लोगों से सुन रहा था, हर शिवरार्थी भाई जो ग्रह त्यागी है, मैंने इनसे पूछा कि जब मंडी में जाते हो और आवास की व्यवस्था देखते हो तो कैसा लगता है? बोले लगता है जैसे किसी ने बारात को ठहराने की व्यवस्था वहां बना दी हो। और मैं सच सच एक बात बताऊं कि अभी भैया जी प्रदीप भैया ने बताया कि 10 दिनों तक इन्होंने अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए। प्रतिष्ठान ही नहीं बंद कर दिए, एक दिन पानी गिरा, पूरी मंडी का परिसर भीग गया, गीला हो गया। ये वो सारे सदस्य हैं जो अपने हाथ में कपड़ा ले करके मंडी के परिसर में पोंछा लगा करके उसे आप सबके लिए सुखा रहे थे, आप सबके अनुकूल बना रहे थे। जरा एक बात को तो ध्यान रखना कि सेवाएं हो तो इनके जैसी। मैंने मंडी के एक सदस्य से पूछा क्या जरूरत थी, पानी गिर गया, गिर जाने देना था, वो तो रास्ते में गिरा था। बोले नहीं, हमारे नगर में जो शिवरार्थी भाई आए हैं ना, वो सामान्य नहीं है, ग्रह त्यागी शिवरार्थी भाई है और ये सारे लोग साधना करने आए हैं और 10 दिनों तक ब्रह्मचर्य की संयम की साधना मुनि पुंगव के चरणों में रह करके करने के लिए आए हैं। ऐसे ये शिवरार्थी भाई है। तब मैं व्यापारी संघ से हमारे और साथ ही हमारे भैया बता रहे हैं कि इतने तक नहीं रुके ये व्यापारी संघ के लोग, कहते सेवा करूंगा तो ऐसी करूंगा कि सागर की सेवा मिसाल बन जाए। इन्होंने भोजनशाला को निःशुल्क चलाने का भी संकल्प ले रखा है और लगातार 4 मास तक भोजनशाला निःशुल्क व्यापारी संघ के माध्यम से चलने जा रही है। मैं बबलू भैया बांदरी वालों से आग्रह करूंगा, कृपया अपनी जिज्ञासा व्यापारी संघ की ओर से अपनी जिज्ञासा रखेंगे। निर्यापक श्रेष्ठ जगत पूज्य मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महामुनि राज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। हमारे नगर में पधारे हुए समर्थ सेवार्थी भाइयों के लिए साबिना जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। जगत पूज्य मुनिराज जी के आशीर्वाद से हम सभी गल्ला व्यापारियों को भोजनशाला संचालित करने का सौभाग्य मिला। हम व्यापारी महाराज जी बहुत स्वार्थी होते हैं और उसी स्वार्थवश हम लोगों की भावना हुई कि आपके चरण मंडी प्रांगण में पड़ जावे और आपने हम लोगों की भावना महाराज जी पूर्ण की, हमारा भी स्वार्थ पूर्ण हो गया। आपने महाराज जी मंडी प्रांगण में पहुंच के एक सोयाबीन के बोरे में से कुछ दाने उठाए थे और आपने महाराज जी, हम लोग बहुत परेशान थे महाराज जी सोयाबीन से, इतने कष्ट में थे महाराज जी। सब व्यापारी रोड पे आ गए थे। हम और ने कही कि महाराज जी बहुत मद्दो होगा, आपने कही रुक जाओ दिवाली तक सब ठीक हो जाए। महाराज जी आपकी कैसी बाणी खिरी कि सोयाबीन में सरकार को भी अपने 2 निर्णय बदलने पड़े।
सोयाबीन को महाराज जी समर्थन मूल्य पे तो रोवाने पड़ रहा हो सरकार को, संगे संगे तेल पे भी ड्यूटी लगा के सोयाबीन को और तेज कर दो। महाराज जी हमारों ने तो जा सोची ही नहीं थी, आपको कैसे पता थी? महाराज जी फसल सामने आती 4000 को बिक रहा हो तो हमारे तो 3500 को मान रहे थे कि 3500 को बिके हमारों को, और आज वो 5000 को बिक रहा हो। महाराज जी सेवार्थियों में भी कछु व्यापारी में उनको भाव देने तो हमने इसे बता दी 5000 को बिक रहा हो। महाराज जी ये सब आपके चरणों की रच का प्रताप था कि आपकी ऐसी वाणी खिरी कि वो सब हम लोगों के नुकसान कवर हो गए और अब मुनाफा में भी आ गए। कोई भी चीज होती है कुछ अपने आप प्रकृति कुछ बोलती है। मैंने आज तक कोई भी वहां जाते तुम लोगों ने कहा चर्चाएं थी, ठीक है सुनता रहता हूं, अनायास मेरा हाथ बढ़ा और सोयाबीन के दाने मेरे हाथ में आ गए। और हाथ में दाने लेने के बाद मैंने सोचा मैंने क्यों उठा लिए, इससे मेरा क्या लेना देना है, कोई बोली तो लगना नहीं है। फिर मैंने तुरंत रख दिए और फिर मैंने उस समय कहा मेरा हाथ दानों की तरफ बढ़ना और उठाना कोई ना कोई तो संकेत है। और वो संकेत आपके सामने है। ऐसी घटना एक बार 1993 में ललितपुर में घटी थी। वहां चने का मतलब था उसमें चना। हाँ वो घटना है तो कुछ अनायास ही घट जाता है। बिजोलिया में चतुर्मास चल रहा था, पहला चतुर्मास था। चलते चलते मैं नीचे देख के वैसे ही चलता हूं और एक इतना बड़ा पत्थर था और मेरा पैर टकरा गया। पैर टकराते ही मैंने कहा कि देखो इतना बड़ा पत्थर मुझे नहीं दिखा और टकरा। तो साथ में बच्चे चल रहे थे, उन्होंने पत्थर को उठाकर फेंकना चाहा, रास्ते में पड़ा था पत्थर। जैसे उनने फेंकना चाहा बच्चों ने, पता नहीं मेरे मन में क्या भाव आया, मेरे मन में कहा जब मैं नीचे देख के चल रहा था ये पैर से पत्थर टकराया क्यों, जरूर कोई ना कोई इसमें रहस्य है। अंततः इतना बड़ा पत्थर टकराना तो 2.5 फुट का पत्थर था, पैर से टकराना कोई मतलब ही नहीं निकलता। अब मेरे मन में आया कोई तो बच्चे फेंक रहे, मन के इसको फेंको मत। जब पैर से आके टकराया है जरूर इस पत्थर की कुछ कहना है, कुछ कहना चाह रहा है, इसको मेरे कमरे में भेज दो। वो पैर से टकराए हुए पत्थर को मैंने कमरे में भेजा और मैं उसको प्रतिदिन सामायिक के समय सामने रख लिया। मैंने कहा भाई तू टकराया क्यों, तू क्या कहना चाहता बोल। 3-4 दिन तक उसकी भाषा मुझे समझ में नहीं आई। एक दिन उसकी भाषा समझ में आई तो मेरे पास एक पेंसिल पड़ी थी और जैसे मैंने उसको देख रहा था, देखते ही देखते उसमें आज तक दुनिया में ऐसी पारसनाथ की मूर्ति नहीं है, उस पारसनाथ की मूर्ति मुझे दिखी 3-4 दिन के बाद दिखी। ऐसी मूर्ति जैसे मैंने कभी देखी। मैं देख रहा हूँ, सोए निद्रा की बात नहीं कर रहा हूँ, जागते हुए ऐसा सामने पत्थर रखा है और उसमें एक आकृति दिखी मुझे। आज तक भारत में ऐसी मूर्ति न थी, ना मैंने देखी है कहीं। और जो मुझे दिख रही थी तो मैं उठ करके तुरंत पेंसिल थी, जो जो आकार मुझे दिख रहा था मैंने पेंसिल से वो आकार बना दिया। और जो पेंसिल से आकार बनाया, शिल्पी को बुलाया मैंने कि भाई इस पत्थर में, बोले महाराज जी पहली बार आज तक दुनिया में इस पत्थर की कभी मूर्ति नहीं बनती, क्योंकि ये पट्टियों वाला पत्थर है, इसकी मूर्ति बन ही नहीं सकती, आज तक कहीं दुनिया में बनी नहीं। फिर मैंने कहा जो मैंने पेंसिल से खींचा है, तो बोले ऐसी मूर्तियां भी आज तक नहीं बनी। तो मैंने कहा यदि नहीं बनी और तुम बनाओ तो, बोले महाराज बनेगी तो नहीं। हमने कहा चलो तुम बनाना शुरू करो, तुम बनाना शुरू करो, तुम्हारी मजदूरी से मतलब है कि बनाने से। उसने कहा ठीक। बाजू में पेड़ के नीचे नीम का पेड़ है,
वहां बैठ करके उसको कहा गया कि भाई तुम बनाना शुरू करो। उसने बनाना शुरू किया, आज विश्व की सबसे बड़ी अलौकिक मूर्ति बन गई वो। ऐसी मूर्ति मैंने कभी देखी नहीं। फन के ऊपर पूरी खुली हुई मूर्ति, फन के ऊपर पूरी, आसन है ही नहीं। जब आचार्य जी के पास उसकी फोटो गई भेजी तो आचार्य ने कहा कि इतनी प्राचीन मूर्ति ऐसी मिली कहाँ है? तो वो मिली नहीं है, तो अभी बनी है। और वो मूर्ति आज भी विश्व में ऐसी मूर्ति दूसरी होड़ है नहीं। कहने का अभिप्राय ये है, और उस पत्थर के बाद उसका ये था, क्योंकि हम परेशान थे, हम बड़ी मूर्तियां ज्यादा बैठाते, छोटी मुझे पसंद नहीं है। और मकराने ने स्पष्ट कह दिया कि बड़ी मूर्तियां बेदाग मिलती नहीं, सब मूर्तियों में दाग आते। 4-5 फुट से ज्यादा बड़ी मूर्ति मिलना बंद हो गई, दूसरे पत्थर कोई काम के नहीं थे। और मैं हमेशा टेंशन करता था कि इसका अर्थ है कि अब बड़ी मूर्तियां नहीं बैठा पाएंगे। तो मेरे उस टेंशन ने पत्थर ने कहा, बाबा जी तुम मेरी तरफ तो देखोगे नहीं, हम पैरों में तुम्हें ठोकर मारते हैं तभी तुम देखोगे। तो उस पत्थर ने ये संकेत दिया कि आप हताश मत हो, आप इतनी बड़ी मूर्तियां बना सकते हो, संसार में इतनी बड़ी मूर्तियां होंगी नहीं। और उस पत्थर से जैसी मूर्ति बनी, उसके बाद आज बिजोलिया पत्थर से जो मूर्ति बन रही है, विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति 27 फुट पद्मासन, अलग पत्थर में। ज्वाइंट पत्थर में तो 35 फुट की गोपाचल की है, लेकिन वो दीवार में लगी हुई है। बिल्कुल अलग पत्थर में 27 फुट की पद्मासन मूर्ति बिजोलिया पत्थर में आई, सिंगल पीस में। अब ये किसने संकेत दिया? कभी कभी माटी भी बोलती है, कभी कभी पत्थर भी बोलता है। ऐसे ही मंडी में गया तो सोयाबीन भी बोलता है। और महाराज जी, जिज्ञासा तो अधूरी रह गई थी इनकी। हम एक बात बोलना चाह रहे थे। मंडी व्यापारियों में प्रथम कलश का पुण्यार्जन भी हमारे टोनी जी विकास केसरी परिवार ने किया। और संजय मोदी जी का उल्लेख करना चाह रहा हूं, जिन्होंने कहा कि हम 111 कलश का कलश तो स्थापित करेंगे, लेकिन नगद में करेंगे। और यदि कलश के समय तक पैसा नहीं दे पाए तो हम ब्याज सहित देंगे। और उनने कहा था कि हमारा भाव ये है खरीद का, और ये भाव क्रॉस हुआ तो हम बेच के और अपना नगद चुका देंगे। मगर उनका भाव क्रॉस हो गया है। आपके आशीर्वाद से महाराज जी, हमारे परिवार को जो सेवर पुण्यार्जक का आपका आशीर्वाद मिला, वो भी मंडी में जब आप गए थे उसी दिन मिला। भाव हमारा पहले से था, लेकिन पक्का उसी दिन हुआ। तो महाराज जी, हम लोगों का, सब मंडी व्यापारियों का पुण्य है जो आपके चरण उधर पड़े और ये सब कार्य हुए। महाराज जी, जिज्ञासा ये थी कि शिवरार्थी बनकर शिविर में भाग लेने में पुण्य ज्यादा है या शिवरार्थी भाइयों की सेवा करने में पुण्य ज्यादा है? देखो, मैं तो, तुम कहो कि मुनि बनने में फायदा है कि मुनि की सेवा करने में, तो फायदा तो शिवरार्थी बनने में ही है। सेवा तो उन असमर्थों का, अपाहिजों का, विचारों का। अब शिविर में भर्ती नहीं हो पाए बेचारे, उस लायक नहीं है बेचारे, इतनी कठिन तपस्या नहीं कर सकते बेचारे, तो उनसे कहते चलो सेवा ही कर लो। महाराज जी, एक और निवेदन, मेरी भावना थी कि जिस दिन शिवरार्थी भाइयों का नगर भ्रमण हो, वो नगर भ्रमण का प्रारंभ मंडी से चालू हो। सोचना पड़ेगा उसमें व्यवस्थाओं के लिए, देखते। और व्यापारी संघ 18 तारीख से पुनः भोजनशाला संचालित करने जा रहा है। हम उनके इस सत्कार के लिए अनुमोदना करते, सभी बैठ जाए। और महाराज श्री, ये सारी चर्चाएं होते होते आपने पत्थर को स्पर्श किया, पत्थर बोलने लगा, आपने अनाज को स्पर्श किया, अनाज बोलने लगा। और अभी अभी खबर आई है कि शासनोदय तीर्थ हनुमान ताल को जब से आपने स्पर्श किया है, वो शासनोदय तीर्थ हनुमान ताल भी बोलने लगा है। और समाचार आ गया कि जिस दिन आपने वहां पर अतिशयकारी आदिनाथ भगवान में
जाकर के क्रियाएं की थी। उस दिन तो वहां चंदन और केसर की वर्षा हुई थी, लेकिन उसके बाद न जाने कितने बार ऐसी घटनाएं हो गई कि वहां दिखाई तो कोई नहीं देता, लेकिन प्रतिमाओं पर स्वतः अभिषेक प्रारंभ हो जाता है। पिछले वर्ष भगवान मुनि सुब्रतनाथ की प्रतिमा पर हुआ था, और इस 10 लक्षण पर्व पर महाराज श्री आपके स्पर्श से वो शासनोदय तीर्थ इतना अतिशयकारी हो गया कि कल की तिथि में एक वहां पर आश्चर्यजनक घटना घटित हुई कि भगवान नेमिनाथ की प्रतिमा, भगवान महावीर की प्रतिमा पर लोगों के देखते ही देखते स्वतः स्फूर्त अभिषेक प्रारंभ हो गया। ना कोई दिखाई दे रहा था, ना किसी के हाथ में कलश थे, लेकिन अभिषेक वहां प्रारंभ था। और अभिषेक भी ऐसा वैसा नहीं, अगर हम पात्र लेकर के हाथों में खड़े हो जाएं तो उस अभिषेक के जल से वो पात्र भी भर जाए, इतनी अधिक मात्रा में वो स्वतः स्फूर्त अभिषेक हो रहा था। महाराज श्री, हम सारे लोगों की एक ही अभिलाषा आपके चरणों में है महाराज श्री, कि शासनोदय तीर्थ में स्वतः स्फूर्त अभिषेक हुआ। और महाराज श्री जी, अब पूरा भारतवर्ष बस यही पूछ रहा है कि कल शासनोदय तीर्थ में स्वतः स्फूर्त अभिषेक हो गया भगवान नेमिनाथ की प्रतिमा में, भगवान महावीर की प्रतिमा में। और जब से आप वहां गए हैं तब से ये सब कुछ हो रहा है। या तो आप वहां पहुंचते हैं, आपके पीछे पीछे कोई ना कोई ऐसा पहुंच जाता है जो ये करिश्मा दिखाना चालू कर देता है, या आप किसी ना किसी की ड्यूटी लगा करके आते हो कि इन जिन धर्म के अनुयायियों को जिन शासन से जोड़ करके रखना, ये पूरा भारतवर्ष आपसे जिज्ञासा कर रहा है कि आखिर ऐसा क्या है। लोग मुझे धर्मेंद्र पद्मावती का विरोधी मानते हैं, और उन मूर्खों को ये पता नहीं है कि सारे काम हमारे वो ही करते हैं। लेकिन फर्क है, वो तुम्हारे काम क्यों नहीं करते? क्योंकि तुम उनके भक्त हो। और वो यहां काम क्यों करते? क्योंकि वो हमारे भक्त हैं। इसलिए मैं जैनियों से कहता हूं, धर्मेंद्र पद्मावती के भक्त मत बनो। वे अपने भक्तों के कोई काम नहीं करते हैं। उनको ऐसा कुछ करो कि वो तुम्हारे भगवान और गुरु के भक्त बन जाएं, तो तुम्हारे काम होना शुरू हो जाए। कोई ना कोई ऐसे होते हैं, अदृश्य रूप से, कोई जरूरी नहीं कि दृश्य रूप से ही करते हो। हम लोग दृश्य रूप से स्वीकार नहीं करते। हमारे आगम में दिगंबर जैन मुनि अपना कोई काम दृश्य रूप से देवताओं से नहीं कराता है, लेकिन अदृश्य रूप से देवता करते हैं। ये उनकी भक्ति है।